नमस्कार, मेरा नाम है रामकिशोर पाचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा ऑफ द स्टार, जिसमें हम करते हैं हर बार एक सिनेमा के सितारे के बारे में बात। पर इस श्रृंखला में हम कर रहे हैं जातकों की बात, जो 12 राशियों से कनेक्ट रहते हैं। उनके अक्षर जिस राशि के साथ जुड़े होते हैं, उस राशि में उसका मूवमेंट ग्रह का और उसके नक्षत्रों का वो कैसा रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ हैं पंडित जी भरत शर्मा जी, जो इस बार वृश्चिक राशि के बारे में बताएंगे। और वृश्चिक राशि का जो नेचर है, वृश्चिक राशि का जो नेचर है, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं और चतुर होते हैं, लेकिन थोड़े से वो एरोगेंट भी होते हैं। और अगर उनकी एरोगेंसी किसी को रास ना आए तो वो उसको छोड़कर चले जाते हैं। यानी एक तरह से दूसरी भाषा में हम कहें तो भगोड़े भी होते हैं। पर वो जमे रहे, इसके लिए जुलाई का महीना उनके साथ क्या मूव कर रहा है, राशि क्या कह रही है और कैसे नुकसान और फायदे से निकलकर वो इस महीने को बिता सकते हैं। पंडित जी, आपका प्रेडिक्शन क्या है? वृश्चिक राशि मतलब बिच्छू। हम्म। और जैसे आपने बताया कि एरोगेंट तो है ही बिच्छू, तो थोड़ा सा छेड़ दो तो वो डंक नहीं मारता, वो पीछे से वार करता है, क्योंकि उसका सारा का तो यही महीना लेकर आया है, जुलाई का महीना, जो वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा मिला जुला है। मिला जुला का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको मेहनत भी करनी पड़ेगी और सब्र भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी कि आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए प्रयास परिश्रम तो करना ही पड़ता है। ठीक है, बैठ के तो कोई देता नहीं है। ठीक है, माह का जो शुरुआती है वो आपके कार्य क्षेत्र के लिए थोड़ा सा मेहनत करने वाला होगा। मेहनत करेंगे तो आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। पूर्वार्ध की बात कर रहे हैं? मैं शुरुआत की बात, पूर्वार्ध, शुरुआत की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर आप अपने स्वजनों के साथ सौभाग्य से या वाणी से या किसी भी तरीके से आप बात रहते हैं या उनके टच में रहते हैं, तो ये महीना भी आपके लिए बहुत ही प्रेम भाव वाला बना हुआ है। बाकी अगर मैं आगे की बात करूं और इस चीज के लिए, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो कॉलेज में हैं या अभी नौकरी उनकी नई नई शुरू हुई है, उनके लिए थोड़ा सा मेहनत का ये दिन है। थोड़ी सी अभी मेहनत कर लोगे तो आगे के लिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। व्यवसाय से जुड़े हुए लोग जो हैं, जो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अपने काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं उनके सुखदायी होंगी। अगर अपने काम के लिए भी अगर हम कोई लंबी यात्रा करते हैं या कहीं आपको आउट ऑफ इंडिया जाना होता है, तो वो आपके लिए एक नया आयाम लेकर आएगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। और इसमें जुलाई के महीने में जो मैं मिडिल की बात करूं, मध्य की बात करूं, मध्य लोगों के लिए ये महीना जो है वो मिला जुलाकर सिर्फ और सिर्फ काम करने वाला। अच्छा, काम करेंगे, यानी काम चोर लोगों के लिए ये महीना अच्छा नहीं है। ये महीना नहीं है उसके लिए, ना पूर्वार्ध ना उत्तरार्ध। काम चोर के लिए तो कोई भी महीना अच्छा नहीं है। अच्छा हम एक चीज को नहीं कह सकते कि काम चोर के लिए कोई भी महीना अच्छा नहीं है। उसे काम नहीं करना। लेकिन पंडित जी, ये वृश्चिक राशि है बिच्छू, बिच्छू की जो प्रवृत्ति है वो डंक मारने की है, लेकिन वो डंक कब मारेगा, क्या करेगा? बुद्धिमान, चतुर और स्वभाव से स्वाभिमानी होते हुए भी वो मौका परस्त होते हैं और जहां मौका मिला डंक मार देते हैं। लेकिन बिच्छू की प्रवृत्ति ये भी है कि डंक मारने के बाद उसकी भी मौत हो जाए, जैसे शहद की मक्खी या ततैया होता है, बहुत ज्यादा दिन चलता नहीं है। और नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो हर जगह बिच्छू घूम रहे होते। आपका क्या कहना है? इनसे सावधान रहना चाहिए? देखो, सावधान बिच्छू से तो रहना ही चाहिए। लेकिन इस राशि के जो लोग हैं, राशि के जो जातक हैं, उनका मैं ये नहीं कहता कि सारे ही एक प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसा नहीं है। पर जो अहंकारी हैं या जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं या जो आपके प्रेम का गलत फायदा उठाते हैं, अच्छा, उनसे थोड़ा सा आपको बच के रहना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए आज तो दिक्कत पैदा कर रहे हैं, वो आपके लिए आगे भी दिक्कत ही पैदा कर। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि वृश्चिक राशि के जो जातक है, उनके कारोबार की दृष्टि से, और जैसे आपने कहा कि क्या ये भगोड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है, वो अपनी प्रवृत्ति के पक्के होते हैं।
वो अपने काम के भी पक्के होते हैं। लेकिन अगर हम इस महीने की बात करें तो ये महीना उनके लिए सतर्क रहने वाला है। अच्छा। लापरवाही नहीं बरतें, सावधानी बरतें और किसी भी रोग से उबरने के लिए ये महीना आपके लिए थोड़ा-सा कष्टदायी हो सकता है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसका इलाज कराएँ, नहीं तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हॉस्पिटलाइज़ होने के लिए भी आपके चांस बन अच्छा, इतनी इतना इतनी दिक्कत महीना खतरनाक है महीना उनमें, ये वो लास्ट का महीना, लास्ट के दिन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सावधानी रखनी महीने चाहिए में उनको। महीने का जो ये हमारा लास्ट का दिन होते हैं 10 दिन जो 20 तारीख के बाद से 30 तारीख तक के, अच्छा। इसका जो ये समय है, ये आपको हॉस्पिटलाइज़ करने में भी पीछे नहीं पारिवारिक, वैवाहिक और आर्थिक दृष्टि से कैसा है पंडित जी? मिला-जुला है। मिला-जुला मतलब क्या है? मिला-जुला का मतलब कि प्रेम भाव भी ठीक है, काम-धंधा भी ठीक चलेगा और बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ठीक है। कुल मिला के ये मिला-जुला राहत भरा है। इसके लिए ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये वृश्चिक राशि जो है इस बार स्वभाव से शांत है, स्वभाव से शांत बहुत है। ज़्यादा नुकसान देने वाली नहीं वो है। इसलिए है कि इसका जो स्वामी है वो मंगल है अच्छा, मंगल तो फायदे का है। और मंगल वैसे भी फायदे के हनुमान जी का दिन होता है मंगल का। लेकिन जो मैंने बताया है इनको, जो रोगी हैं और अंत का जो दिन होते हैं मतलब पुराने रोग जिनको हैं या मौसमी रोग नहीं, जिनको? नहीं, जो पुराने रोग हैं, अच्छा, उन पुराने रोगों की वजह से ही उनको हॉस्पिटलाइज़ होने का खतरा है। खतरा है। तो उसमें आप ये हनुमान जी की सेवा करें, विधि-विधान के साथ। अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, नहीं तो अगर आपके पास समय हो तो सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड का पाठ करें। तो वृश्चिक राशि का जो गुरु है, वो मंगल है। वृश्चिक राशि का जो स्वामी है, स्वामी वो मंगल मतलब है। गुरु। हाँ, उसे तो मतलब तब फायदा हो सकता है और कोई उपाय जो है वो सिर्फ एक सुंदरकांड करें। हनुमान जी की सेवा करें हाँ। और चमेली के तेल का दिया जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें या समय है आपके पास तो सुंदरकांड। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी जिसमें कहते हैं छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लेकिन चमेली के तेल का पहली बार एक सही इस्तेमाल जो है वो पंडित जी ने बताया है कि चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी की पूजा करें। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनकी छोटी मोटी समस्याओं में से एक बहुत बड़ी जो समस्या है कि अगर कोई उनकी पुरानी बीमारी काम कर रही है और जिससे मुक्त नहीं हो पाए हैं और उसमें सावधानी उन्होंने नहीं बरती, तो इस महीने के अंत में यानी कि उत्तरार्ध के बाद वो हॉस्पिटल तक जा सकते हैं और वो हॉस्पिटल ना जाए इसके लिए उन्हें हनुमान जी की आराधना करने के साथ सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए। और जब तक आप पाठ करके अपने रोग से मुक्त होंगे तब तक हम आपके लिए नया शो तैयार करेंगे और आप शो देखकर सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट जरूर करें। और कमेंट करने के बाद पंडित जी आपका जवाब भी देंगे और कोई समस्या हो तो आप पंडित जी से कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत नमस्कार।